अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के साथ एक भीषण हादसा हुआ है। ये विमान लंदन के गटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गया। आज इस वीडियो में इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इससे पहले कई और हादसे हो चुके हैं। गुरुवार 12 जून 2025 को दोपहर करीब 1:45 बजे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर की उड़ान भरने के 9 मिनट बाद ही मेघनी नगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गई। इस विमान में 230 यात्री करीब बताए जा रहे थे। इसके अलावा 12 क्रू मेंबर सहित 142 लोग सवार थे। आपको बता दूं, अधिकारियों के अनुसार जो खबर आई है वो ये है कि विमान ने टेक ऑफ के तुरंत बाद मेडे कॉल जारी किया था, जब इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। फ्लाइट रडार 24 के डेटा के अनुसार विमान मात्र 625 फीट की ऊंचाई पर था जब एक तेजी से नीचे गिरा और एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जा टकरा गया। हादसे में भयंकर आग लग गई, जिससे बचाव कार्य में काफी मुश्किल आई। इस हादसे की जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक दुर्घटना के सटीक कारणों का पता नहीं चल सका। आइए जानते हैं कि विशेषज्ञों और प्रारंभिक जांच के आधार पर इस हादसे के संभावित कारण क्या हो सकते हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार फ्लाइट AI-171 जो एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर थी, टेक ऑफ के मात्र 30 सेकंड के बाद 625 फीट की ऊंचाई पर मेघनी नगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गई। विमान ने टेक ऑफ के तुरंत बाद मेडे कॉल जारी किया, जिसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। विशेषज्ञों ने इस हादसे के कई संभावित कारणों की ओर इशारा किया। एविएशन विशेषज्ञों का कहना है कि विमान को टेक ऑफ के लिए पर्याप्त गति और उड़ान की ऊंचाई की आवश्यकता होती है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि विमान में लिफ्ट की कमी थी और तेजी से नीचे गिरा। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क के प्रोफेसर जॉन मैकडर्मिट के अनुसार यह हादसा टेक ऑफ के अंतिम चरण में अचानक हुई किसी गंभीर समस्या के कारण हो सकता है। संभावित कारणों में जो बताया गया है, इंजन की खराबी हो सकती है। आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। हालांकि बोइंग 787 को एक इंजन पर भी उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है, इसीलिए ये असामान्य स्थिति है। इसके अलावा पायलट की भी गलती हो सकती है। तो वहीं विशेषज्ञों की संभावना है कि पायलट ने लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट नहीं किया या फिर स्थिति को नियंत्रित करने में समय की कमी रही। इसके अलावा तकनीकी खराबी भी एक बड़ा कारण हो सकता है। विंग फ्लैप्स या फिर अन्य महत्वपूर्ण सिस्टम में खराबी के कारण विमान को पर्याप्त लिफ्ट नहीं मिल सका। बर्ड स्ट्राइक भी एक बड़ा कारण हो सकता है। आपको बता दो, अहमदाबाद जैसे क्षेत्र में पक्षियों का टकराव एक आम समस्या हो सकती है, खास करके रिहायशी इलाकों के पास। इसके अलावा वजन या फिर ईंधन गणना में त्रुटि भी हो सकती है। हालांकि प्री फ्लाइट जांच में इनका ध्यान रखा जाता है और फिर भी इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब आपको बता दूं, DGCA यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है। एक ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है। इसका विश्लेषण डेटा जल्द शुरू होगा। अमेरिका का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड UK का AAIB और बोइंग की टीमें भी जांच में शामिल हैं। बोइंग ने बयान जारी करके कहा है कि वे पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और उनकी 787 ड्रीम लाइनर का पहला घातक हादसा है। आपको बता दूं, इस हादसे में केवल एक यात्री ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश, जिन्हें सीट 11A आवंटित थी, जीवित बचे हैं। फिलहाल अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए हैं। तो वहीं पुलिस के अनुसार 265 शव अस्पताल लाए गए हैं, जिनकी पहचान के लिए DNA विश्लेषण किया जा रहा है। इस हादसे में 3 MBBS छात्रों की भी मौत की खबर सामने आई है, जबकि 45 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। विमान में 159 भारतीय, 53 ब्रिटिश और 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक सवार थे। आपको बता दो, इनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया और आज सुबह 8:30 बजे अहमदाबाद पहुंचकर सभी स्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने घायलों से मुलाकात की और बचाव कार्यों की समीक्षा भी की।
इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विमान में लगी आग के कारण तापमान इतना बढ़ गया था कि किसी को बचाने की संभावना नहीं थी। हादसे की जांच के लिए डीजीसीए और एएआईबी ने काम शुरू कर दिया है। अमेरिका का एनटीएसबी और बोइंग की टीमें भी जांच में सहयोग कर रही हैं। एयर इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, वो आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए और मॉन्ट्रियल कन्वेंशनल के तहत 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजे की घोषणा की है। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुई एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की दुखद दुर्घटना में एक बार फिर से विमानन सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। ये पहली बार नहीं है जब भारत में विमान हादसों ने सुर्खियां बटोरी हैं। आइए आज हम आपको उन सभी प्रमुख विमान दुर्घटनाओं पर नजर डालते हैं जो इन हादसों से पहले देश में घटित हो चुकी थी और जिन्होंने हमें सुरक्षा के प्रति और सजग किया। भारत में विमानन का इतिहास लंबा और गौरवशाली रहा है, लेकिन कुछ हादसों ने देश को झकझोर कर रख दिया। आइए कुछ प्रमुख विमान हादसों पर नजर डालते हैं। 1978 एयर इंडिया फ्लाइट 855 मुंबई। हुआ क्या था, 1 जनवरी 1978 को एयर इंडिया की फ्लाइट 855 एक बोइंग 747 मुंबई से दुबई के लिए उड़ान भरने में तुरंत बाद अरब सागर में क्रैश हो गई। कारण था प्रारंभिक जांच में पायलट की त्रुटि और इंस्ट्रूमेंट की खराबी को कारण बताया गया। आपको बता दूं, विमान में सवार सभी 213 लोग मारे गए। इस हादसे ने भारत में विमानन सुरक्षा और प्रशिक्षण पर नए सिरे से ध्यान देने की जरूरत को उजागर किया। 23 जून 1985 एयर इंडिया की फ्लाइट 182 जो मॉन्ट्रियल से दिल्ली जा रही थी, एयरलैंड के पास अटलांटिक महासागर में बम विस्फोटक के कारण क्रैश हो गई। जांच में पता चला कि यह आतंकवादी हमला था जिसमें एक सूटकेस में बम रखा मिला था। सभी 329 यात्री और क्रू मेंबर मारे गए। ये भारत की सबसे घातक विमान दुर्घटना थी। इसने वैश्विक स्तर पर हवाई अड्डों की सुरक्षा और सामान की जांच प्रक्रिया को सख्त किया। इसके अलावा 12 नवंबर 1996 को दिल्ली के पास चरखी दादरी में सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 763 और कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 हवा में टकरा गई। खराब संचार और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में त्रुटि को कारण माना गया। दोनों विमानों में सवार सभी 349 लोग मारे गए। ये दुनिया की सबसे घातक मिड एयर टक्कर थी। इसने भारत में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत को रेखांकित किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 क्या हुआ था आपको बताती हूँ। 22 मई 2010 को दुबई से मंगलूर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 812 लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर खाई में गिर गई और आग लग गई। जांच में पायलट की थकान और गलत निर्णय को मुख्य कारण बताया गया। 166 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से 158 की मौत हुई, केवल 8 लोग बचे। इस हादसे ने पायलटों के लिए कार्य घंटों और प्रशिक्षण पर नए नियम और लागू करने की मांग को बढ़ावा दिया। आपको बता दूं, 7 अगस्त 2020 को दुबई से कोझिकोड आ रही फ्लाइट 1344 भारी बारिश में लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गई, 2 हिस्सों में टूट गई। खराब मौसम, रनवे की स्थिति और पायलट त्रुटि को कारण माना गया। 21 लोगों की मौत हुई जिसमें दोनों पायलट शामिल थे और 100 से अधिक लोग घायल हुए। इसने खराब मौसम में लैंडिंग प्रोटोकॉल और रनवे सुरक्षा पर सवाल उठाए। ये हादसे दोस्तों हमें याद दिलाते हैं कि विमानन में सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। अहमदाबाद में हालिया एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 हादसे की जांच अभी जारी है। डीजीसीए, एनटीएसबी और बोइंग की टीमें इसके कारणों की जांच में जुटी हुई हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये हादसा तकनीकी खराबी, पायलट की त्रुटि या फिर बाहरी कारणों जैसे बर्ड स्ट्राइक के कारण हो सकता है। यह हादसा भारत के विमानन इतिहास में सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। इस खबर पर और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए जन टीवी भारतवर्ष।